could jump to humans. Chronic wasting disease, or CWD, dubbed zombie disease in deer, is spreading according to experts. It has been spreading, and it's now found in most states. Begging the question, are humans at risk? I think that until we see very clear evidence of transmission from animal to a human, we have to state that there does not appear. हेलो एवरीवन, दिस इज अलका मिश्रा और आज की बदलाव की इस वीडियो में हम एक बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही यूएसए में डेडली डिजीज़ के बारे में बात करेंगे, जो कि फिलहाल है तो जानवरों तक ही सीमित, लेकिन कहीं ना कहीं ये शंका भी जताई जा रही है कि आगे चल के ये ह्यूमंस को भी इफेक्ट कर सकती है। और ये एक ऐसी डिजीज़ है जिसका अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं निकली या फिर जिसकी कोई भी अभी तक प्रॉपर मेडिसिन जनरेट नहीं की गई है। यस, दैट इज ज़ॉम्बी डियर डिजीज। ज़ॉम्बी डियर डिजीज बेसिकली यूएसए में एक बहुत कॉमन डिजीज बनती जा रही है और जो ह्यूमंस को भी इफेक्ट कर सकती है, ऐसी आशंका जो है आपकी साइंटिस्ट ने जताई है। सो बेसिकली आशंका जताई क्यों गई है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा देखते हैं कि बेसिकली व्हाट इज डिजीज, उसके बाद हम देखेंगे कि क्यों आशंका ये जताई जा रही है कि इट माइट ऑल्सो इफेक्ट ह्यूमन और कैसे ये आगे चल के ह्यूमन के लिए भी डेडली ज़ॉम्बी डियर जो एक डेडली डिजीज आपकी बन सकती है। सो बेसिकली व्हाट इज अ ज़ॉम्बी डियर डिजीज। अब ज़ॉम्बी डियर समझ में ही लग रहा होगा कि वो ज़ॉम्बी की तरह घूम रहा होगा। सो सॉरी, दिस इज नॉट समथिंग लाइक दिस। ज़ॉम्बी डियर में उनकी स्किन पे आपके कुछ रैशेज और इस तरीके के घाव से हो जाते हैं, एलर्जिक हो जाते हैं विद अ प्रोटीन दैट इज नोन एज प्रायोन प्रोटीन। और ये उनके बाहर तो इफेक्ट करता ही करता है, लेकिन मेजर जो इम्पैक्ट इसका पड़ता है वो न्यूरोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है, यानी कि आपके पूरे ब्रेन और पूरे सिस्टम को लूज करता है, जिससे आपकी बॉडी जो है, बॉडी का और ब्रेन का कनेक्शन धीरे धीरे खत्म होने लगता है, यानी कि एक्शंस जो हैं समझ नहीं आते हैं कि क्या किस तरीके का जानवर वो एक्शन ले रहा है। बॉडी से काफ़ी ज़्यादा वेट लूज होता है। कुछ लोग तो इसे डियर का डिप्रेशन भी कहते हैं। इनिशियल फेज में कहते हैं कि डियर जब डिप्रेशन में जाता है, चांसेस आर हाई कि उसको ज़ॉम्बी डियर के ये सिम्टम माने जाते हैं। सो बेसिकली इट इज़ अ प्रोग्रेसिव एंड अ फेटल न्यूरोलॉजिकल डिजीज। तो इट इज़ समथिंग विच इज रिलेटेड टू ब्रेन विच प्राइमरीली इफेक्ट डियर, एल्क, मूस और रिएंडियर्स। हमने ये देखा, ये मेजरली इसी को ही इम्पैक्ट करती है, जिसे क्रोनिक वेस्टिंग डिजीज या फिर CWD भी कहा जाता है। अब यूपीएससी माइट आस्क यू कि क्या ये जो डिजीज है, क्या ये केवल डियर को होती है और किसी को नहीं होती है अलॉन्ग विद ह्यूमन। सो ह्यूमन को तो अभी तक नहीं होती, बट डियर के साथ एल्क, मूस और रिएंडियर्स जो होते हैं, रेंडियर्स जो होते हैं, उनमें भी ये चीज देखी गई है। सो यस, दिस इज इंपॉर्टेंट क्योंकि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से दे माइट आस्क यू दिस। अब ऐसी ही जो डिजीज है वो देखी गई है आपकी मैड काउ डिजीज। यूएसए में और ब्रिटेन जैसी कंट्रीज में हमने ये सेम इसी तरीके की डिजीज देखी है, जो कि होती है विद प्रोटीन, और उसी से आपकी ज़ॉम्बी डिजीज होती है, दैट इज नोन एज प्रायॉन्स। प्रायॉन्स एक प्रोटीन होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट अगर आ जाते हैं, जिनका कोई डीएनए आरएनए नहीं होता है, उसकी वजह से ये एक इन्फेक्शियस प्रोटीन है, जिसकी वजह से ये ज़ॉम्बी डियर डिजीज होती है। इसी की वजह से मैड काउ डिजीज होता है, जो गाय में या बोवीन्स में बहुत कॉमन पाया जाता है। और यही अगर प्रोटीन, जो इन्फेक्शियस प्रोटीन अगर ह्यूमन बॉडी में डेवलप हो जाए, तो एक और डिजीज जो ह्यूमंस को इफेक्ट करती है, दैट इज कुरू। ये ज़्यादातर अफ्रीकन कंट्रीज़ में देखा गया है कि जब ये प्रोटीन बॉडी में डेवलप होता है, जो कि प्रायॉन है, तब उससे बॉडी एकदम वीक हो जाती है, न्यूरोलॉजिकल सिस्टम काम नहीं करता और आप पैर रखने के बाद भूल जाएंगे कि आपने चलना शुरू किया है। दैट मीन्स कि ये इतनी डेडली और फेटल हो जाती है कि आदमी अपने एक्शंस भूल जाता है, उसके बॉडी और माइंड का कंट्रोल पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है और धीरे धीरे वो डेड की टूवर्ड्स या डेथ की जो या फिर एक डेडली डिजीज़ की टूवर्ड्स अपना उसकी लाइफ धीरे धीरे खत्म होती रहती है। सो यस, इट इज अ CWD इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शियस प्रोटीन दैट इज नोन एज प्रायॉन्स। और प्रायॉन के पास कोई डीएनए आरएनए नहीं होता है, ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रादर वो मिसफोल्ड होते हैं प्रोटीन, जिसकी वजह से और जो प्रोटीन्स हैं वो भी मिसफोल्ड होते हैं और उससे ब्रेन को आपके इफेक्ट पड़ता है। सो यस, आपका जो प्रायॉन प्रोटीन है वो बोथ ह्यूमन में और एनिमल्स दोनों में ही पाए जाते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। काउ मैड जैसी डिजीजेस आपकी
बोवीन्स वगैरह में और काउ में देखी गई थी, उसी तरीके से आपकी डेडली डियर डिजीज हो गई और आपकी कुरु जो है वो ह्यूमंस में प्रायन की वजह से पाई जाती है। देयर आर मेनी मोर डिजीजेस, लेकिन इसका मेन इफेक्ट जो होता है वो हमारे ब्रेन पे इफेक्ट करता है। सो वंस दीज प्रोटीन एक्यूमुलेट इन द ब्रेन दे क्रिएट अ स्पॉन्जी होल्स इन द टिश्यू रिजल्टिंग इन अ सीवियर न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन। तो ये कुछ होल्स की तरह ये बॉडी में, स्पॉन्ज बॉब देखा होगा आपने, उसी तरीके से ये होल्स क्रिएट करने लगते हैं हमारे टिश्यूज में, जिससे न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शनिंग आपकी इन फ्यूचर स्टार्ट होने लगती है। होप सो ये की पॉइंट्स आपको यहाँ तक समझ में आए हो। अब सिम्टम्स क्या है? सो जिस पूरे इसके सिम्टम बेसिकली ह्यूमंस में भी अक्सर प्रायन की लैकनेस या प्रायन प्रोटीन की इस तरीके से डिसफंक्शन की वजह से ह्यूमंस में भी सिम्टम्स पाए गए हैं, जैसे कि एनिमल जो है जैसा दिखता है वैसा एक्ट नहीं करता। इन शॉर्ट दे डोंट एक्ट वेरी नॉर्मली। ज़्यादातर उनमें क्या देखा गया है कि डिक्रीज इन सोशल इंटरैक्शन। मैंने बोला ना, इसको बोलते हैं कि डिप्रेशन है, डियर का डिप्रेशन। इन शॉर्ट कि उनका सोशल इंटरैक्शन कम हो जाता है, अवेयरनेस कम हो जाती है, और लॉस ऑफ फियर ऑफ ह्यूमंस, मतलब ह्यूमन से वो डरना बंद कर देते हैं, ठीक है। और जो मोस्ट ऑब्वियस साइन देखने के लिए मिला है इसमें, दैट इज वेट लॉस। कुरु में भी हम मैक्सिमम, अगर आप देखेंगे, थोड़ा गूगल जाके सर्च करेंगे, तो कुरु जो डिजीज़ है जो प्रायन्स की वजह से ह्यूमन में होती है, उसमें भी सबसे मेजर जो कॉज है वो यही है कि आदमी जो है अपना वेट लूज करने लगता है, बहुत ज़्यादा वेट शेड होता है। साथ ही साथ डिजीज एनिमल ऑल्सो में एग्जिबिट इंक्रीज्ड ड्रिंकिंग, यूरिनेशन एंड एक्सेस आपकी सैल्वेशन, मतलब या तो बहुत ज़्यादा थूक निकलेगा, या तो बहुत ज़्यादा पानी पिएगा, या तो बहुत ज़्यादा यूरिनेट करेगा। ये भी साइंस हैं आपके, अगर किसी भी पर्टिकुलर डिजीज़ में हम प्रायन जो अपने ज़ॉम्बी डियर डिजीज़ में देखा है, ये ज़्यादातर यूएसए में बहुत कॉमन होता जा रहा है। मैंने शुरू में भी बताया था कि क्यों ये डर है कि कहीं ना कहीं इन्फेक्टेड टू ह्यूमन भी ना हो जाए, क्योंकि ये मैड काउ डिजीज़ में भी देखा गया है, जो प्रायन प्रोटीन से हुआ था उसमें। हमारे वहाँ तो ये कल्चर में नहीं है, बट यूएसए वगैरह में दे कंज्यूम काउ, तो वो जो काउ तक लिमिटेड था वो धीरे धीरे आपके ह्यूमंस को भी इफेक्ट करने लग गया। और बहुत सारे लोगों का आज भी जो शिकार वगैरह का जो क्रेज़ है, हंटिंग का जो क्रेज़ है, वो आपका डियर का इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत सारी स्टडीज़ में डियर की स्किन या फिर डियर के कुछ जो बॉडी पार्ट्स है वो मेडिसिनली भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो दैट्स व्हाई देयर आर कंसर्न कि इट माइट इफेक्ट इन फ्यूचर, इट माइट इफेक्ट ह्यूमन एज वेल, जैसे कि मैड काउ डिजीज़ में यूएसए में देखा गया था। दैट्स वाई इट इज़ अ मेजर कंसर्न। क्यों? क्योंकि अगर इसका भी कंजम्पशन यूएसए में किया जा रहा है लाइक काउ और बोवीन्स, देन डेफिनेटली इट विल गोइंग टू इफेक्ट ह्यूमंस एज वेल। व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट? तो एज सच कोई भी ट्रीटमेंट मेजर इसमें नहीं पाया गया है, ऑलवेज फेटल इन इन्फेक्टेड एनिमल्स, एंड साथ ही साथ कोई भी वैक्सीन और फिलहाल के लिए तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो आप सोच सकते हैं कि दिस माइट बी वेरी डेडली। जो अभी तक एनिमल के लिए कोई भी एज सच हमने वैक्सीन या मेडिसिन कोई भी नया जनरेट नहीं किया है जो इस डिजीज़ से फाइट कर सके, तो इन फ्यूचर अगर ह्यूमंस को गलती से भी इफेक्ट करने लग गया तो हम इस प्रॉब्लम से किस तरीके से डील करने वाले है। सो यस, दिस इज अ मेजर कंसर्न जो हमारे देखने के लिए मिलेगा। सो ऑब्वियसली हमने अभी देखा कि येस, कैन इट इफेक्ट ह्यूमन ऑल्सो, तो हमने वही देखा कि अभी तक तो एज सच देयर इज नो सच केस जो कि हमने देखा कि डायरेक्टली इन्होंने ह्यूमन पे आपका इफेक्ट हुआ हो या ह्यूमन जो है ट्रांसमिट हुआ हो। बट साइंटिस्ट आर स्केयर्ड दैट इन फ्यूचर इट माइट इफेक्ट ह्यूमंस ऑल्सो, जो कि हमने बात की कि कहीं ना कहीं जो मैड काउ जो सिचुएशन हुई थी उसकी वजह से ये एक कंसर्न है साइंटिस्ट का कि इन फ्यूचर यूएसए में हो सकती है। एंड येस, दैट्स वाई जो आपके एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने वॉर्न किया है दैट दिस इज अ वेरी डेडली ज़ॉम्बी डियर डिजीज जो कि ह्यूमंस को भी स्प्रेड हो सकती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप सो आपको वीडियो इन शॉर्ट में हमने समझाने की कोशिश की है, समझ आई हो, और ऐसी और ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।